हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th और 12th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हमारा क्या है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे बेस्ड क्या है, एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे सामने। न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज फर्स्ट 13.5 ओम और सेकंड 6 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस तरीके से हम 3 रजिस्टर्स को क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे कि, और ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस हैं, रजिस्टर्स हैं, उनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है वो 9 ओम है। मतलब तीनों के तीनों क्या हैं, 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम के ही क्या हैं, रजिस्टर्स हैं। तो हम इन तीनों को किस तरीके से क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे कि जो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या है, 13.5 है और 6 ओम है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन का 2 मेथड है, एक सीरीज और एक पैरेलल है। सीरीज का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। सीरीज का क्या होता है, आर इज इक्वल टू हमारा, आर इक्विवेलेंट कर लेते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो ऑन। जितने भी रजिस्टर्स होंगे वो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, कंबाइंड होते हैं। दूसरा हमारा क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम अगर इसको चेक करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास तीनों रेजिस्टेंसेस कितने हैं, मतलब हमारे पास R1 इज इक्वल टू 9, R2 इज इक्वल टू भी क्या है 9 और R3 इज इक्वल टू भी क्या है 9। ये तीनों के तीनों रेजिस्टर्स क्या हैं, 9 ओम्स के हैं। ठीक है, तो अब हमें इनको कंबाइन करना है, और किस तरीके से कंबाइन करें कि हमारा रिजल्टेंट क्या है, ये दोनों आए। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं तो आप देख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 9 9 9 को हम ऐड करेंगे सीधे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो क्या आ जाएगा 9 9 18 और ये 27। तो हमें तो 27 चाहिए नहीं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 13.5 और 6 चाहिए। तो तीनों सीरीज में नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तीनों को पैरेलल करके देख लेते हैं। तो अगर तीनों को पैरेलल करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 3/9। इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/3, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 3। मतलब क्या है, हमको 3 भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों को करने पर हमारा क्या हो जा रहा है, हमारा रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 27 आ रहा है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमें ना तो 27 चाहिए और ना ही 3 चाहिए, हमें क्या चाहिए, 13.5 और 6। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम 2 को सीरीज और 1 को पैरेलल, या फिर 2 को पैरेलल और 1 को सीरीज करके देखेंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, इन रेजिस्टेंसेस को हम लोग 2 को क्या कर लेते हैं, आपका पैरेलल में कर देते हैं। ये हो जाएंगे हमारे 2 हो गए पैरेलल में, ये भी 9 ओम और ये भी क्या हो जाएगा 9 ओम, और तीसरे वाले को इनके साथ क्या कर देते हैं, सीरीज में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 9 और 9 इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ से भी क्या होगा 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/9। तो 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा 2/9। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 9/2, इसका मतलब 4.5। ये हो गया हमारा 4.5। अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा आ गया क्या, 4.5। इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो इस तरीके से होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, कितना 4.5। और ये एक और यहाँ रेजिस्टेंस हमारा वो कितने ओम का होगा, 9 सेम R3। तो ये इसके साथ किस में है, सीरीज में हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 9 ओम। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में कंबाइन होंगे तो सीरीज में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसका क्या, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंसेस का, इन दोनों रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन जो आएगा, रिजल्टेंट आएगा वो 4.5, और ये वाला हमारा 9 है। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13.5 ओम। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर आ गया। हमें फर्स्ट वाला क्या चाहिए था, 13.5। तो ये 13.5 कैसे है हमारा, 2 रेजिस्टेंसेस को पैरेलल और थर्ड वाले को इन दोनों के पैरेलल के रिजल्टेंट के साथ
क्या कर दिया गया, श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। अब हमें क्या चाहिए, 6 ओम। तो 6 ओम हमने देख लिया, तीनों को सीरीज करने पे तो नहीं मिला हमें 6, तीनों को सीरीज करने पे हमारा 27 आ रहा था, तीनों को पैरेलल करने पे हमारा क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। अब हमने क्या कर लिया, 2 को पैरेलल और 1 को सीरीज करके देखा तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर मिला 13.5। अब हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है, हम क्या कर दें, 2 को सीरीज कर दें और 1 को उसके साथ क्या कर दें, पैरेलल कर दें। तो अगर हम 2 को सीरीज करते हैं, यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा 2, ये दोनों क्या हो गए सीरीज में 9 ओम। ठीक, और इन दोनों के साथ हम थर्ड वाले को क्या कर देंगे, पैरेलल में कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 ओम हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे तो सीरीज का तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो 9 + 9 क्या हो जाएगा हमारा 18। तो ये ऊपर इनका कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, 18 ओम। अब नीचे क्या बचा हुआ है हमारा, 9। ठीक है, नीचे क्या हुआ हमारा, 9 बचा हुआ है। अब ये दोनों क्या हो गए, ये पैरेलल में हो गए। तो अब हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो पैरेलल में हमारा क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/ हमारा क्या है 18 और प्लस 1/ हमारा क्या हो जाएगा 9। इनका एलसीएम लेंगे हमारा क्या आ जाएगा 18। ठीक है, 18 और 9 का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2, 9 2 जा 18, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/18। ये हमारी क्या हो गई 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। हमें तो r इक्विवेलेंट चाहिए, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 18/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 ओम। और यही हमारा सेकंड वाला हमें यही पूछा था। ठीक है, तो हमें 6 ओम चाहिए था। तो फाइनली हमारा क्या हो गया, दोनों आंसर आ चुका है। एक आंसर कैसे आया है, 2 रजिस्टर्स को हमने पैरेलल किया और इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ थर्ड वाले को क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला आंसर 13.5 ओम आ गया है और दूसरा हमारा 6 ओम चाहिए था। तो हमने क्या किया, 2 रजिस्टर्स को हमने सीरीज में जोड़ दिया और इनके रिजल्टेंट को थर्ड वाले के साथ हमने क्या कर दिया है, पैरेलल में जोड़ दिया है। ठीक है, तो हमारा इससे क्या हो गया, सेकंड वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेगा, क्लास 10th की भी बुक में मिलेगा और क्लास 12th की भी बुक में मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इससे हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का हमें पता चल जाता है। ठीक है, कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंसेस को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, किस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि हमारा क्या है, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आए वो क्या है, एक स्पेसिफिक जो भी वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो हमें पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन के दो ही तरीके हैं, या तो सीरीज या तो पैरेलल। तो इसमें वही यूज़ हुआ है, दोनों को, तीनों को 3 दिए हुए थे, तीनों को सीरीज में करने पे हमारा आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ से भी वैल्यू आएगी, कुछ और आएगी, लेकिन जो हमें डिज़ायर था, मतलब जो हमसे पूछा था वो नहीं आ रहा था और दोनों को पैरेलल करने पे भी नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, 2 को सीरीज किया अलग और 1 को उसके साथ पैरेलल कर दिया एक कंडीशन में, और दूसरे कंडीशन में क्या किया, 2 को पैरेलल किया अलग और उनके रिजल्टेंट को थर्ड वाले के साथ क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस तरीके के और भी क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।